नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। नूंह में कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका। हिंसा के बाद जायजा लेने जा रहा था प्रतिनिधिमंडल। एसपी बोले जिले में धारा 144 लागू। बेऊर जिले में ही रहेगा मनीष कश्यप। पटना सिविल कोर्ट में ईओयू के 2 केस में हुई सुनवाई। कोर्ट से निकलते ही रोने लगा यूट्यूबर। सांसद हरसिमरत की संघीय ढांचे पर बिल लाने की मांग। कहा भाजपा कांग्रेस आप किसी पर यकीन नहीं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रोहिंग्या बहन की रिहाई की मांग। पिक एंड चूज प्रोजेक्ट के तहत अधिकारी 2021 में डिटेंशन सेंटर ले गए थे। चंडीगढ़ 1 करोड़ लूट मामले में गैंगस्टर एंगल। आरोपी सब इंस्पेक्टर अभी भी फरार। साथ ही कांस्टेबल से पुलिस कर रही पूछताछ। खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा संसद में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर बीते दिन वोटिंग हुई। इस सेशन में अकाली दल भाजपा के खिलाफ बोलती दिखी। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सांसद में संघीय ढांचे पर बिल लाने की मांग रखी। सांसद हरसिमरत ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा, शिरोमणि अकाली दल सिर्फ लोकतंत्र के ऊपर यकीन करता है। विनती है कि संघीय ढांचे पर बिल लेकर आओ और हम उसकी मदद करेंगे। पर यह लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इनके बयानों पर कोई यकीन नहीं करता। नूंह हिंसा का जायजा लेने जा रहे कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक लिया। गांव बाइका डंडा में पुलिस फोर्स ने उनके काफिले को रुकवाया। उनमें कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष उदय भान, जितेंद्र भारद्वाज, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह और बीबी बत्रा शामिल हैं। नूंह पुलिस ने पहले ही पलवल रोड पर बैरिकेडिंग कर दी थी। इस जगह पर नूंह के पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास की गाड़ी को भी रोका गया। नूंह के एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने कहा, जिले में धारा 144 लागू होने के कारण अनुमति नहीं दी गई है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की पटना सिविल कोर्ट में पेशी हुई। सब जज मनोरंजन झा की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने मनीष कश्यप को बेऊर जेल में रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, जब तमिलनाडु के कोर्ट में सुनवाई होगी तब उसे वापस ले जाया जाएगा। कोर्ट में पेशी के बाद मनीष बाहर निकला तो रोने लगा। कोर्ट के बाहर मनीष के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। ईओयू ने अपने केस को लेकर रिमांड मांगा था, जिस पर कोर्ट ने पटना के बेऊर जेल में मनीष को रखने का आदेश दिया है। ईओयू ने मनीष के खिलाफ 4 केस दर्ज किए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की। 13 अगस्त 1980 में हुए इस दंगे में 83 लोगों की जान गई थी। सीएम योगी ने दंगे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। रिपोर्ट से पता चलेगा कि दंगे में क्या हुआ था, इसका जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिलने की संभावना है। अब 43 साल के बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। विधानसभा में 43 साल पुराने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश किए जाने पर सपा हमलावर हो गई है। सपा ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पुराना सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन वापस मिल गया। संसद की हाउसिंग कमेटी ने राहुल की सांसदी बहाल होने के एक दिन बाद बंगला अलॉट किया। राहुल गांधी से जब कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो उनसे सवाल पूछा गया बंगले के मामले पर, तो राहुल ने कहा, पूरा देश मेरा घर है। चंडीगढ़ 1 करोड़ लूट मामले में पुलिस अब गैंगस्टर एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी विजय फोगाट का साथी कांस्टेबल शिव कुमार सेक्टर 45 के प्रवीण शाह का पीएसओ है। 2019 में प्रवीण शाह के भाई सोनू शाह की हत्या गोली मारकर कर दी थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली थी। सोनू शाह प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ एक हिस्ट्री शीटर भी था। लूट की इस घटना के बाद से शिव कुमार के साथ साथ प्रवीण शाह भी गायब बताया जा रहा है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इतनी बड़ी लूट के मामले में कोई गैंगस्टर तो शामिल नहीं है। जयपुर में एक युवक बोलेरो गाड़ी के साथ जिंदा जल गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। मृतक राहुल चौधरी उपभोक्ता विभाग में अकाउंट ऑफिसर था। घटना के बाद कालवाड़ थाना सीआई धर्म सिंह चौधरी ने
एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत भेजा है। मामला हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से जीएसटी वसूलने का है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले में बदलाव कर हॉस्टल वाले स्टूडेंट को जीएसटी के भार से अलग करने की गुजारिश की है। मुख्यमंत्री ने अपने खत में लिखा है कि इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। खत में भी लिखा है कि पहले से ही देश का गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी महंगाई से परेशान है। दरअसल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए हॉस्टल और पीजी के किराए पर 12% जीएसटी लगाने का आदेश दिया था। मोतिहारी के केसरिया में घर से रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे मुन्ना दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। मुन्ना की बाइक को घेर कर एक के बाद एक 5 गोलियां मारी गई। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त मुन्ना की बाइक पर बैठा बिट्टू इस हमले में घायल हो गया है। हत्या के पीछे की वजह जमीनी विवाद सामने आया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों का प्रवेश करना प्रतिबंधित। कृपया व्यापारी आधार कार्ड लेकर ही गांव में प्रवेश करें। यह सूचना अशोकनगर जिले की ग्राम पंचायत धोरा धतूरिया में लगाई गई है। ग्रामीणों ने मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों के गांव में आने पर प्रतिबंध को लेकर गांव में पोस्टर लगा दिए। प्रशासन को इसकी जानकारी लगी तो तहसीलदार और थाना प्रभारी ने पोस्टर हटवा दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।